ओम श्री गणेशाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाएंगे बुधवार व्रत की कथा, गणेश भगवान की कहानी, श्री गणेश चालीसा पाठ और गणेश भगवान की आरती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार का माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में इस व्रत की शुरुआत भूले से भी ना करें। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता के साथ संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट पड़ा। फिर वे दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल ही यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ तो कोई और उसका हमशक्ल बैठा हुआ है। पास जाकर उसने अपने हमशक्ल से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह आदमी कहने लगा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। ये सुनते ही मधुसूदन भड़क गया और कहने लगा कि ये झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। तब उस हमशक्ल ने कहा कि उसने तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने की बात को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उसने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। अब वह खुद दुविधा में पड़ गई। संगीता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने ले जाकर उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दे दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुधदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस बर्ताव से भगवान बुधदेव बहुत नाराज हैं। उन्होंने ही तुम्हारे सामने ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने विनम्र आवाज में कहा, हे महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब मैं आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखा करूंगा। उसके क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में उपस्थित उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत करने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया और उनके काम काज में भी उन्नति हुई। ये थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुबेर देवता को धन के देवता माना जाता है। कुबेर देवता की पूजा करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। कुबेर देवता के अलावा धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी घर में सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं, शक्ति और पैसा आने पर भ्रष्टाचार भी दिमाग में आ जाता है और लोगों में यह धन और अकूत संपत्ति अहंकार भी पैदा कर देती है। ठीक इसी तरह से एक बार कुबेर देवता को भी अपनी अथाह धन संपत्ति का अहंकार हो गया। अब कुबेर देवता के पास इतना ढेर सारा धन था कि वे अपने धन को देख देख कर ही बेचैन रहने लगे।
उनकी बड़ी इच्छा हुई कि वे अपना धन सभी को दिखाएं। इसके लिए उन्होंने खूब विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक विशाल भोज का आयोजन करेंगे और उनके भोज में कई तरह के पकवान होंगे। इस प्रकार उन्होंने हजारों गणमान्य देवताओं को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब कुबेर देवता भगवान शिव को भी आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे, लेकिन भगवान शिव से कुबेर का अहंकार छिपा न रह सका। जब कुबेर देवता ने भगवान शिव को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, तभी भगवान शिव समझ गए कि यहाँ पर कुबेर क्यों आए हैं। तब उन्होंने कुबेर से कहा कि वो तो भोज में नहीं जा सकेंगे, हाँ, लेकिन उनके पुत्र बाल गणेश जरूर भोज समारोह में शामिल होंगे। फिर क्या था, विशाल भोज में सभी देवताओं को आमंत्रित कर कुबेर और भी ज्यादा अहंकारी हो गए। तय समय पर सभी अतिथिगण कुबेर देवता के यहाँ जा पहुंचे। अब वहां पर बाल गणेश भी आए, क्योंकि जहां पर भोजन की बात हो, तरह तरह के पकवान की बात हो, वहां गणपति ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही गणेश जी कुबेर देवता के यहाँ पहुंचे, चारों तरफ सुगंधित खुशबू फैली हुई थी। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। ये देखकर गणेश भगवान को जोर से भूख लगने लगी। अब सभी औपचारिकताओं को पूरा कर बाल गणेश जी को जब भोजन दिया गया, तो उनके पेट में सारा भोजन गुम हो गया। उधर कुबेर देवता सोच रहे थे कि बालक ही तो है, कितना सा भोजन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या, उन्होंने तो और भोजन मांग लिया। अब कुबेर देवता ने भोजन लाकर उन्हें दिया और भोजन आया, उसे भी गणेश जी ने खा लिया। जब सारा भोजन ग्रहण कर लिया, तब भोजन की कमी पड़ने लगी। भोजन फिर से और बार बार बनता रहा, लेकिन हर बार गणेश जी ने सारा भोजन ही ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे कुबेर के महल में रखा हुआ जितना भी रसोई का सामान था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। सारे पकवान, सारे व्यंजन कम पड़ गए, यहाँ तक कि बाकी देवतागण भी भूखे रह गए। इस प्रकार जब उनके बाकी अतिथियों को भोजन नहीं मिला, तो वे भी परेशान। इधर कुबेर देवता भी बड़े हैरान परेशान। आखिरकार ये नन्हा सा बालक इतना भोजन कैसे खा पा रहा है। ये देखकर कुबेर देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस तरह वे तुरंत भगवान शिव के पास जा पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप बाल गणेश जी की भूख शांत कर लीजिए। मेरे सारे अतिथि तो भूखे ही हैं और अन्न का भंडार भी खत्म हो चुका है। तब भगवान शिव ने एक मुट्ठी चावल कुबेर देवता को दिए और कहने लगे, इसे बनाकर बाल गणेश जी को खिला देना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। इधर कुबेर का अहंकार भी नष्ट हो चुका था। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और चावल बनाकर बाल गणेश जी को खिला दिए। अब जैसे ही बाल गणेश जी ने चावल खाए, तब कहीं जाकर उनकी भूख शांत हुई। अब दूसरा चमत्कार भी देखिए, बालक गणेश ने तो चावल खा लिए, इधर जो अतिथि भूखे थे, बालक गणेश के चावल खाते ही उन सभी के पेट भी अपने आप भर गए। इस तरह कुबेर देवता का घमंड भी चूर चूर हो गया और कुबेर देवता ने बालक गणेश के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने अहंकार के लिए सभी से क्षमा मांग ली। बालक गणेश ने कुबेर देवता से कहा, हे कुबेर, आप सभी प्राणियों के प्रति अगर दया और प्रेम का भाव रखेंगे, तभी उनके हृदय में जगह बना पाएंगे। इसलिए अपने अहंकार को त्याग कर देव गुण की गरिमा का भी ध्यान रखें। तब कुबेर को अपने किए गए कृत्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई और सभी ने मिलकर भगवान गणेश की जय जयकार की। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और आरती। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित।
धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्वविख्याता। रिद्धि सिद्धि तन चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि की नहीं लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनि गणेश कहे शिव हिय हर्षे, नभते सुरत सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।